वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कौरवों ने और दुर्योधन ने, शकुनी ने इतने पाप किए, उसके बाद भी उन्हें स्वर्ग क्यों मिला? उन्हें तो नर्क मिलना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के कर्म दो भागों में बांटे जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है, वह काफ़ी अहम होती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है, वहीं पुण्य करने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं और इस युद्ध का निष्कर्ष यही है कि कौरवों को नरक में भेजा जाए, लेकिन उनमें से कौरवों को स्वर्ग मिला था। दरअसल ये माना जाता है कि दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वहीं कौरवों अधर्मी कहलाए, मगर फिर भी दुर्योधन, शकुनी और उसके भाइयों जितने भी लड़े, उनको स्वर्ग क्यों मिली? आइए जानते हैं। दुर्योधन एक नेक और अच्छा राजा था। एक घटना इस बात की पुष्टि भी करती। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन की मृत्यु के निकट थे और श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा और अब मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ये घटना बताती कि दुर्योधन की कई बातें सत्य थी। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र था। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे, तब कर्ण उनकी पत्नी के साथ पासे खेल रहे थे। भानुमति दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब थे। उसी समय दुर्योधन पहुंच गए। राजा और अपने पति दुर्योधन के द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही है। उन्हें रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी दुपट्टा पकड़ लिया, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूट गए, फिर गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उन्हें बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोती इकट्ठे कर दूंगा ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। ये दिखाता है कि राजा अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास करता है। सब लोगों को ये जानकारी नहीं मिली थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा कि वह शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जाति के को लेकर उस वक्त कुछ कहा था। जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया और बचाव करते हुए कहा कि एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति या स्रोत नहीं होता है। वह महान पैदा नहीं होते हैं, लेकिन महान बनते हैं। ये घटना बताती है वह जाति से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर थे और समानता पर विश्वास करते थे। शकुनी इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती है कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान और राजा, पति और पुत्र थे, मगर वह अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था। इसके लिए उसने बड़ी चालें की और कौरवों को उसके खिलाफ भड़काए। ये भी कहा जाता है कि मामा पर अंधा विश्वास रखने के कारण दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी गलतियों के लिए नरक जाना पड़ा, उनके हिस्से का भुगतान करना पड़ा। शकुनी को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने राजवंश का प्रतिशोध लिया। इस कारण से उसे स्वर्ग मिला। खिलाफ जो उसका छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई के कहने पे ही द्रौपदी का अपमान किया था। उसकी मंशा अपमान करने की नहीं थी और बाकी जो योद्धा थे वह अपने राजा की तरफ से लड़े। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया, जिस कारण से उनको मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वही पांडवों को नरक मिला।
भीम की जिज्ञासा शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन काल में दुर्योधन का श्रेय एकदम स्पष्ट रहा। उसकी पूर्ति के लिए उसने हर संभव प्रयास किया था।